हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है दोस्तों दीपक और आप देख रहे हैं दीपक स्टेशनरी आइडियाज़। तो दोस्तों आप जैसे जानते हो कि मैं स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और जो भी मैं गलतियां करता हूं सब चीज़ों से आपको वो सब चीज़ें आपको बताता रहता हूं जिससे आप लोग वो गलती ना करो और नए दुकानदार खासकर वो गलती ना करें जिससे उनका पैसा हमेशा बचा रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है और इससे पहले वाली वीडियो थोड़ी अलग थी क्योंकि उसमें मैंने दिखाया था आपको कि मैंने अपनी दुकान चेंज कर दी है। पहले मेरी दुकान दोस्तों छोटी थी और अब मैं थोड़ी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी दुकान ले ली है। उसके कई कारण हैं। मैं आज इस वीडियो में सारी बातें बताने वाला हूँ और अपनी वीडियो में ये भी दिखाने वाला हूँ कि मेरी दुकान कैसी है, ठीक है ना, उसका लुक कैसा है, कैसे मैंने उसको लुक तैयार किया हुआ है, कहाँ पे क्या सामान मैंने रखा हुआ है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के संग जुड़ जाइए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी क्या क्या चीज़ें मैंने अपनी इस नई दुकान में कौन कौन सी चीज़ें नई लगाई हैं, सारी चीज़ें वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में देख लिया होगा मेरी दुकान कैसी लग रही है, पूरा लुक मैंने दिखा दिया। और दोस्तों ये वाली जो दुकान है मेरी उस वाली दुकान से थोड़ी बड़ी है। तो दोस्तों आज जो मेरी ये स्टेशनरी दुकान आप लोग देख रहे हो इसको खोले हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। 2 साल से मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ और जो जो गलतियाँ मैं करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के संग शेयर करता हूँ जिससे आप लोग भी सतर्क रहो और जो गलतियाँ मैं करता हूँ आप लोग वो गलती ना करो। और जो नए दुकानदार हैं वो तो खासकर मेरी वीडियो देखें क्योंकि मैं भी एक नया दुकानदार था 2 साल पहले और अभी भी नया दुकानदार हूँ क्योंकि कोई भी इंसान चीज़ें सीखता रहता है। आज भी मेरे से कई गलतियाँ हो जाती हैं स्टेशनरी के मामले में। और दोस्तों जब मैंने अपनी दुकान खोली थी आज से 2 साल पहले तो मैं जो मटेरियल लेके आया था, मतलब मेरी दुकान में ये जो लोहे के आप लोग रैक देख सकते हो, ये वाली रैक हो गई या सामान हो गया ये सारा मिला के, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आई थी 70,000 रुपये। मतलब 70,000 रुपये में मैंने अपनी दुकान का सारा सामान लिया था, रैक वगैरह ली थी, सारी चीज़ें ली थी। और आज मेरी दुकान में कम से कम लाखों का सामान आ गया होगा, इतना तो मुझे लगता है। तो दोस्तों धीरे धीरे ही होता है सारी चीज़ें। कई बार क्या होते हैं, कई दुकानदार भाई लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि भैया कितने की इन्वेस्टमेंट करें हम अपनी दुकान में, या कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, कितना मार्जिन है, ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करने का जज्बा होना चाहिए। आप लोग ये मत देखो कि अभी इसमें कितना मार्जिन है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसों से आप लोग स्टार्ट करो। 50,000 है या 70,000 है या फिर 2 लाख रुपए हैं, जितने हैं आपकी इच्छा है। आप लोग तो बिज़नेस एक ऐसी नदी है दोस्तों, उसमें कितना ही आप पानी डाल दोगे, कुछ डाल दोगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये तो एक ऐसी चीज़ है, कितना ही आपने
सामान डाल दो, पता ही नहीं चलेगा दुकान में कि हाँ भाई इतना सामान मैंने डाल दिया है। अभी भी मैं अपनी दुकान में 10 लाख का सामान ले आऊँ तो दुकान में सारा फिट आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि आप लोग कितना ही सामान लेके आते हो और दुकान में जब लाते हो तो बहुत लगता है, लेकिन जैसे ही दुकान में आप सेट करते हो तो सारा सामान दुकान में ही छुप जाता है इधर उधर। तो ऐसा होता है। और आप लोग ये मत देखो कि हम लोग 1 लाख का सामान भरना पड़ता है स्टेशनरी में या फिर 2 लाख का भरना पड़ता है। आप लोग 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को अब वो आपके ऊपर है कि आप लोग इंटीरियर में कितना पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है ना। ये जो रैक वगैरह लगा रखे हैं कितना पैसे में लग रखी है। मैंने खाली स्टार्टिंग में 7 से 8 रैक लेके आया था लोहे की, जो कि मुझे एक रैक पड़ी थी 1900 रुपये की, 1900 रुपये के आसपास की पड़ी थी। 1900 या 2000 के आसपास की कोई रैक पड़ी होगी मेरे को, और बाकी कुछ रैक महंगी पड़ी थी। तो इस तरीके से मैंने रैक वगैरह लेके आया था, सामान लेके आया था, मतलब जितनी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, जितने कम से कम रुपए में सामान ला सकता, तो मैंने स्टार्टिंग में से सामान भरा था। अब धीरे धीरे जब मैंने इस दुकान में ये अपनी दुकान शिफ्ट कर ली है तो मैंने एक नई तरीके की रैक लगाई है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो रैक लगा रखे सामने, ये सब रैक तो मैं पहले से ही लेके रखी हुई थी मैंने, लेकिन ये जो आप लोग सामने देख रहे हो जिसमें मैंने डॉम्स की किट वगैरह टकाई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, नीचे तक का है। तो मैं मार्केट से, मैं आपको बताऊँ, मैंने ये वाली रैक लेके आया था यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है ना। ऐसे ही मैं 4 रैक लेके आया था। एक रैक ये हो गया, एक रैक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो मैंने क्या करा, बाइल्डिंग करके इसे सबको अटैच कर दिया है और नीचे इस तरीके से मैंने ये लोहे का एक वो लगवाया, ठीक है ना, स्टैंड टाइप का, और इस तरीके से इसको जाम कर दिया है ज़मीन में। और ये अब क्या, ये है ना, अब हिलता भी नहीं है, बहुत भारी लोहा लगाया है जिससे ये चीज़ हिलेगी भी नहीं। तो इस तरीके से मैंने इन स्टैंड को इस पर रख के और अपना सामान लटकाया है। तो इसकी जो कॉस्ट कटिंग, इसकी जो कटिंग, तो इसका दोस्तों जो कॉस्ट पड़ा था वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा कि इसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये चीज़, ये जो सफ़ेद वाला रैक देख रहे हो आप, बस ये जो सफ़ेद वाला रैक है दोस्तों, मुझे 850 रुपये का एक पड़ा है, ठीक है ना। आपके एरिया में कितने का है मुझे कमेंट करके जो बताना। बाकी जो नीचे वाला है, ये लोहे की जो वेल्डिंग कर रखी है, ये वाला हिस्सा मुझे 1100 रुपये के आसपास का ये पड़ा है। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हो मुझे कितने के पड़े है। बाकी ये जो ये है, ये 10 रुपये का एक है, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो में दोस्तों मैं सारी चीज़ें आपके साथ खुल के करना चाहता हूँ, खुल के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वो चीज़ें फेस करो। और कई चीज़ें आप लोग फेस करोगे, क्योंकि वो चीज़ें मैंने ही फेस करी थी एक टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। बाकी अगर आप लोग ये पूछते हो कि आपकी अभी सेल कितनी होती है, सबसे मेन क्वेश्चन आप लोगों का ये हमेशा रहता है कमेंट बॉक्स में कि भैया आपकी पर डे की सेल कितनी है, आपकी स्टार्टिंग में जब आपने स्टेशनरी दुकान खोली थी तो आपकी सेल कितनी थी, ठीक है, आज कितनी है, कितना अंतर आया। तो सारी चीज़ें आप लोग पता करते रहते हो। तो मैं आपको बताऊँ, जब मेरी पहले दिन की जो सेल थी वो मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले दिन तो दोस्तों उद्घाटन का दिन होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं सामान लेने के लिए, आपके रिलेटिव में भी आते हैं और कोई भी आता है। तो उस दिन मेरे ख्याल से 1000 रुपये के आसपास की होगी पहले दिन की। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन से जो सेल थी दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, इस तरीके की सेल थी। और आज दोस्तों भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, उससे भी कई कस्टमर मेरी दुकान पे आते हैं, इन सब चीज़ों के कारण मेरी सेल हज़ारों में है, अच्छी है जो भी है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पहले स्टेशनरी की छोटी दुकान करी थी, अब मैं थोड़ी बड़ी दुकान ले ली है। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है दोस्तों। कोई भी बिज़नेस है, आप लोग अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो ऐसा ना कि आपने एकदम से बहुत बड़ी दुकान ले ली किसी भी लोकेशन में, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोकेशन मायने रखती है किसी भी दुकान के लिए। तो मेरी जो दुकान थी वो मैंने एक ऐसे लोकेशन पे खोली थी कि गली के थोड़ा अंदर जाके, तो वहाँ पे सेल धीरे धीरे पहचान बनाई 2 साल के अंदर दोस्तों, पूरी गली मोहल्लों में। तो धीरे धीरे व्यवहार, सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों व्यवहार, व्यवहार से ही व्यापार ऊपर जाता है, ठीक है ना आपका। तो मैंने धीरे धीरे यहाँ पे सबके संग अच्छा व्यवहार बनाया, मैंने और मेरे भाई ने, मेरे भाई और मैं दोनों मिलके दुकान चलाते हैं, और दिन भर अच्छे से सबके संग व्यवहार बनाया। तो आज 2 साल के अंदर अच्छी सेल पहुँच गई थी। और मैंने और मेरे भाई ने ये भी देख लिया कि हाँ भाई इधर मार्केट अच्छी है, ठीक है ना, स्टेशनरी का। अगर हम लोग अच्छा सामान रखें, अच्छा डिस्प्ले रखें दुकान का, तो हम अपनी दुकान को और ऊपर लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मैंने थोड़ी बड़ी दुकान ले ली और अच्छे से डिस्प्ले वगैरह लगा के
अब दुकान को हम चला रहे हैं। और इससे क्या हुआ ना, मेरी जो छोटी दुकान थी उसमें कई सामान क्या था, इन जैसे ये रैक वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है ना, इन रैक में कई सामान जो अच्छा था वो नीचे दब गया, और नया सामान आता रहता है वो ऊपर आता रहता है, नीचे जो पुराना सामान है वो दबता रहता है। तो कई सामान ऐसा था जो हमारा बिक नहीं रहा था, वो पैसे बंद गए थे, वहाँ पर रुक गए थे। तो जब से मैंने इस तरीके से डिस्प्ले वगैरह लगाई है या फिर रैक वगैरह इस दुकान में अच्छे से सेट कर रखे हैं, तो सेल भी अच्छी बढ़ी है। क्योंकि अब देखो, आप लोग खुद देखो, कोई भी कस्टमर आएगा तो वो इस तरीके से हर चीज़ लटकी भी देखेगा कि 199 का है, ये 150 रुपये की है, ये 100 की है, वो 50 की है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। ये सब चीज़ें देखेगा तो वो खुद ही इनमें से कुछ ना कुछ चूज़ करके ले जाएगा। कस्टमर मान लो अगर एक रजिस्टर भी लेने आया है तो, लेकिन वो लेने कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। मैं कस्टमर को ऐसा नहीं कि बाहर ही खड़े खड़े सामान देता हूँ, मैं उसको अंदर बुलाता हूँ। उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मैंने एंट्री पॉइंट बनाए हैं। तो कस्टमर जब यहाँ तक सामान लेने आता है तो वो इधर भी आसपास की चीज़ों पे नज़र ज़रूर डालता है, तो वहाँ से भी चीज़ें उठाता है वो, ठीक है ना। तो इससे भी आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और अगर आप लोगों के पास थोड़ा पैसा है तो आप लोग डिस्प्ले में यूज़ करो अपने पैसे को। कई लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं, ठीक है ना, मार्केट में पोस्टर लगा दिए, इधर उधर पोस्टर लगा दिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पोस्टर से ज़्यादा काम करो अपने डिस्प्ले पे। स्टेशनरी का एक ऐसा काम है या गिफ्ट का एक ऐसा काम है, अगर आप लोग पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा अपनी दुकान में आप लोग डिस्प्ले पे काम करोगे तो बहुत अच्छा कमाओगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से चलो आपकी दुकान पे कस्टमर आ जाएगा, लेकिन उसको कस्टमर को आपकी दुकान पे सामान नहीं मिलेगा, अच्छा सा डिस्प्ले नहीं है, उसको दिखेगा नहीं, तो वो अगली बार से नहीं आएगा, ठीक है ना। वो जाके बाहर मार्केट में 2-3 को और बताएगा कि भाई खाली वीडियो में बताते हैं लेकिन डिस्प्ले अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें मायने रखती है। तो पहले अपने डिस्प्ले पे काम करो। और मैं यही बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैसे अपने डिस्प्ले पे काम करूँ, तो मैंने धीरे धीरे अपने डिस्प्ले पे काम कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे चेंजेस करने हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने दुकान के इस कोने में, देखिए ये कोना थोड़ा बना रखा है मैंने सामान वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा था पता है आपको, मैंने रखे थे ये जो नीचे आप लोग ये रखे हैं बॉल, अलग अलग टाइप की हैं, कोई 10 रुपये वाली, कोई 5 रुपये वाली, कोई स्टम्पर है, किसी अलग अलग टाइप की बॉल है। तो मैंने सब यहाँ रखी थी, लेकिन अभी मेरे पापा आए थे तो उन्होंने ये सारी बॉल यहाँ रख दी, बोले जब दिखेगा तभी बिकेगा। तो ये लाइन भी आप लोग याद रखना कि जब दिखेगा तो ही बिकेगा, ठीक है, जो दिखेगा वही बिकेगा। ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हो, उन्होंने यहाँ रख दिया, बोले यहाँ पे रखोगे बीच में तो डिस्प्ले भी अच्छा होगा और कस्टमर को दिखेगा भी। तो इस तरीके से कई चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी सजेशन आपके बहुत काम आती हैं। और कई चीज़ें ऐसी बताते हैं मेरे पापा कि हाँ भाई वो चीज़ें बहुत काम करती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बॉल वगैरह रख दी, कोई छोटे बच्चे बहुत आते हैं दुकान पे, तो यहाँ पे वो घूमते रहते हैं, तो बॉल वगैरह पे नज़र पड़ेगी तो अब बॉल वगैरह भी अच्छी सेल होगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखना कि डिस्प्ले बहुत ज़रूरी होता है। और कई कस्टमर अभी बोलेंगे कि हाँ भाई मेरी दुकान में कम सामान है, वो चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी मैंने दुकान शिफ्ट करी है तो पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर अनबैलेंस हो गया। कई चीज़ें हैं जो अभी जैसे कॉपी रजिस्टर वगैरह हैं कुछ, वो मेरे को और लाने हैं, कुछ और सामान है। तो जब मैं थोड़ा और सामान ले आऊँगा तो आप लोग देखोगे हाँ भाई दुकान में थोड़ा अच्छी जगह हो गई है, भरी भरी हो गई है। तो सब चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है, क्योंकि मेरा गिफ्ट का काम भी है और मेरा स्टेशनरी का काम भी है। तो दोनों चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गिफ्ट भी ला रहे हैं फिर साथ में स्टेशनरी का भी ला रहे हैं। पर जो भी है वो सब चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को अब ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, और मेरी दुकान कैसी लग रही है इसका भी थोड़ा बहुत मुझे बता देना दोस्तों। बाकी आप लोग सपोर्ट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे चैनल ग्रो हो, आगे बढ़े, क्योंकि इस चैनल पे और दुकान पे बड़ी मेहनत लगी है। और ये सब आपके आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार के कारण ही है कि मैं इस दुकान को थोड़ा और बढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि मैं जितना अच्छा बनाऊँगा दुकान को, मैं वीडियो में उतना अच्छा बता सकता हूँ कि हाँ भाई आप लोग भी ये करो, ये करना चाहिए ना। तो इस तरीके से मेरी दुकान भी ग्रो हो रही है। बाकी आप लोगों का मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ भाई मेरे को और दुकान अच्छी बनानी चाहिए, और आप लोगों को भी मेरे ख्याल से इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही होगा। तो ये रैक कैसी लगी, सबसे मेन चीज़ ये है, ये रैक कैसी लगी कमेंट करके जो बताना। दोस्तों एक बात मुझे आपसे और करनी है कि कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने, कई दुकानदार भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी 1 या 2 महीने या 2-3 महीने होंगे स्टेशनरी की दुकान खोले हुए, और उनके मुझे कमेंट आते हैं कि भैया हमारी दुकान की सेल अभी कम है या क्या करें, बढ़ नहीं रही है। तो मैंने दोस्तों बहुत वीडियो बना रखी है अपने इस चैनल पे, 100 से ज़्यादा वीडियो होंगी। तो आप लोग एक बार वीडियो मेरी देखो समय निकाल के। दिन भर का समय होता है, कस्टमर जो हमारी स्टेशनरी के कस्टमर हैं दोस्तों सुबह और शाम के, दिन का वक्त खाली होता है। तो दिन के वक्त में आप मेरी थोड़ी वीडियो देखो और चीज़ों को देखो कि अभी क्या
कैसे दुकान ग्रो कर रही है, ठीक है ना, क्या चीज़ें करें, सेल कैसे बढ़ाएं, बहुत सारी टॉपिक पे मैंने अलग अलग टाइप की वीडियो बनाई हुई हैं, उनको देखो आप लोग। और थोड़ा विश्वास आपको अपने आप पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे करके ग्रो करती है कोई भी दुकान। कोई भी सीधा बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना है, धीरे धीरे करके वो अपने दुकान के स्तर को ऊपर बढ़ाता है। तो आप लोग भी कोशिश करो अपनी दुकान में कुछ ना कुछ नया करने की, जिससे कस्टमर आपकी दुकान पे आए। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। सामने जो आपका काउंटर है उस पर डिस्प्ले आप लोग अच्छा रखो, रोज़ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें अपडेट करते रहो अपने काउंटर पे, जिससे कस्टमर जो छोटे बच्चे होते हैं जब आपकी दुकान पे आएंगे तो नई नई चीज़ें देख के वो आपकी दुकान पे और अट्रैक्टिव होंगे आपकी दुकान पे आने के लिए, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें मैंने बतानी थी, दिखानी थी, मेरी दुकान पूरी दिखा दी मैंने, डिस्प्ले दिखा दिया है। मेरी स्टार्टिंग में सेल कैसी थी, अब कैसी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जो बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।